अब यहां पे दोस्तों जो हम बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, यहां पे ट्रंप के कुछ प्रपोजल्स हैं जिसको यूरोप समझता है कि एब्सोल्यूट सेल आउट। और ट्रंप है भी एक अजीब किस्म का बिजनेसमैन है कि मुझे सब कुछ चाहिए, दूसरे का सब कुछ चाहिए। ट्रंप की वो मानसिकता है। ये देखिए सब, यूएस ब्लूप्रिंट टू रीवायर इकोनॉमीज ऑफ रशिया यूक्रेन सेट्स ऑफ क्लैश विथ यूरोप। यूरोप को ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा ट्रंप का प्रपोजल है ये रशिया को रिवॉर्ड करता है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। यह बात सच है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। यूरोप को ऐसा लगता है कि जब आप किसी और देश के ऊपर हमला करते हैं तो उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिश करेगा कौन पुतिन को? हु इज गोइंग टू बेल द कैट? कोई ऐसा है आपको दिख रहा है दुनिया में जो कहे कि पुतिन मैं तेरे को पनिश करूंगा? ऐसा तो कोई करना नहीं वाला है। ये कह रहे हैं कि ट्रंप रिवॉर्ड क्यों कर रहा है उसको। यहां पे ये बात चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा यूरोप कह रहे हैं। The Trump administration in recent weeks has handed its European counterparts a series of documents, each a single page, laying down its vision for the reconstruction of Ukraine and the return of Russia to the global economy. ये रशिया की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। ये 15 अगस्त को, जब इसी साल के 15 अगस्त को जब पुतिन और ट्रंप मिले एंकरेज अलास्का में, तो एक बात ये भी हुई थी, रशिया का एक बड़ा प्रोमिनेंट डिमांड थी कि व्हेन दिस एंड्स ना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब भी खत्म होगी, रशिया नीड्स टू बी प्लग्ड बैक into the global economy. आज की तारीख में because of massive sanctions, Russia is one of the most sanctioned countries on earth. Because of the massive sanctions, Russia is not plugged in up. Swift ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपको डॉलर भेजना रशिया, आप नहीं भेज सकते। ये इशू है रशिया के साथ आजकल। तो वी नीड टू बी कनेक्टेड बैक टू द ग्लोबल इकोनॉमी। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है और यूरोप को डर लग रहा है, क्योंकि यूरोप ही तो था जिसने बोला था कि इसके पैसे हमने फ्रीज कर दिया, अब इसको देना नहीं। कई 100 अरब डॉलर की बात है भाई। रशिया के पैसे यूरोप में पड़े हुए, रूस ने अपने पैसे यूरोप में डाले, कई 100 अरब डॉलर। यूरोप ने क्या बोला? बंद कर दो सब, इसी का पैसा इस्तेमाल करके यूक्रेन को दो। लोगों ने मना करा, लोगों ने, और यूरोपियंस नहीं मना करा। कह रहे क्या बात कर रहे हैं यार आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आज की तारीख में अगर कोई मेरा बैंक, माने मेरा बैंक है, ठीक है, वो आदमी भरोसे से बैंक के अंदर पैसे रखता है और कल आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये पैसा आपको नहीं मिल सकता, किसी भी कारणवश आपने कुछ ऐसा काम करा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं आपका पैसा किसी और को दे दूंगा। वो आपका पैसा है ही नहीं। एक बार वो ट्रस्ट टूट गया कस्टमर और बैंकर का, वो बीच में जो ट्रस्ट था वो टूट गया, चाहे कोई भी कारण हो, वो दोबारा बिल्डअप नहीं हो सकता। और कई यूरोपियन देशों ने इसको अपोज भी करा। अब मैं आपको बताता हूं, US has circulated a plan to use about 200 billion in frozen Russian assets to rebuild Ukraine through American financial firms and private investment, including large infrastructure projects like US-built data centers powered by Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear plant. The blueprint also lays out a path to reintegrate Russia into the global economy, with US companies investing in rare earth extraction, Arctic oil drilling, and energy infrastructure, and restoring Russian energy exports to Europe and global markets. सीधी बात है, ये पैसे की डील है ना। ये जो 15 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन मर गए या लाखों की तादाद में रूसी मर गए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। यहां पे बात क्या चल रही है? यहां पे क्या, ये देखो यूएस सर्कुलेटेड प्लान, ये 200 बिलियन रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं, यूरोप में पड़े हुए हैं। ये 200 से ज्यादा है बाय द वे, 200 से कहीं ज्यादा है। ये 200 की बात कर रहे हैं, 200 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। इसको हम एक काम करते हैं, हम यूक्रेन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लोगों को लगेगा कि रशिया को आपने पनिश कर दिया थ्रू अमेरिकन फाइनेंशियल फर्म्स। और अमेरिकन फाइनेंशियल फर्म्स और रियल एस्टेट फर्म्स या कंस्ट्रक्शन फर्म्स, ये किसकी हैं? डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों की, ठीक है। उसमें से एक बहुत बड़े वाला जो आदमी है, जो बहुत इसका जो रशिया के साथ घुल मिल रहा है, बैठ रहा है सबके साथ, यूक्रेन के साथ घुल मिल रहा है, बैठ रहा है, वो कौन है? स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ क्या करता है? रियल एस्टेट। वो किसका दोस्त है? डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। ये पूरा का पूरा रशिया और यूक्रेन का मामला है। ये डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली और उसके परिवार को बेनिफिट करने का एक स्कैम है दोस्तों। मैं खुल के बोल रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए चल क्या रहा है यहां पे। द ब्लूप्रिंट ऑल्सो लेज अ पाथ टू रीइंटीग्रेट रशिया इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। रशिया अनप्लग्ड था, स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा, पैसे दाएं बाएं अपने नहीं कर सकते, माल नहीं बेच सकते, भारत को तेल नहीं बेच सकते, इसको ये नहीं कर सकते, ये सब हटाओ, यूरोप को बेचो, ग्लोबल मार्केट्स को बेचो। अच्छा, frozen Russian funds have become the central point of conflict, with Europe wanting to use the money as loan for Ukraine's defense and government, while US officials argue Wall Street management could expand the pool from 200 billion to as much as 800 billion through leveraged investment.
Energy policy is the sharpest fault line as the US plan contradicts Europe's post-2022 strategy to permanently reduce dependence on Russian gas, even as the European Union has agreed to phase out all Russian pipeline gas within 2 years. अब देखिए, बात यह है कि ये लोग बात कर रहे हैं 2027 की। मैं आपको फैक्ट बताता हूं क्या चक्कर है। ये बात कर रहे हैं 2027 की, यानी कि यूरोपियन यूनियन का ये कहना है, कि यूरोप का ये कहना है कि यार जो रूस से हम गैस लेते हैं ना, हम 2027 तक हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। हम रूस से लेंगे ही नहीं गैस, हम रूस को पनिश करेंगे। अब इन्होंने अपने पैसे लगा दिए कि चलो यहां से कहीं ना कहीं से तो आप गैस लोगे ना, आप रशिया से नहीं लोगे। और आपने कई अरब डॉलर लगाए कि साहब ठीक है, रशिया से तो पाइपलाइन चलती थी, अब क्या हुआ, रशिया से आप नहीं ले रहे, आप कहीं और से लोगे, आप अमेरिका से लोगे, आप कनाडा से लोगे, आप किसी गल्फ कंट्री से लोगे। भाई कहीं ना कहीं से तो गैस आएगी, आपके घरों को हीट करेगी, आपकी जो फूड है, खाना बनाने के लिए आपको गैस चाहिए, सब कुछ तो होगा कहीं ना कहीं से। अब वो है क्या? ठीक है, अगर ट्रंप रशिया और यूक्रेन की सीज फायर करवा देता है और एक डील साइन करवा देता है, तो क्या होगा कि रशिया गेट्स प्लग्ड बैक इनटू द ग्लोबल सिस्टम, इट गेट्स प्लग्ड बैक इनटू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। सैंक्शंस हट जाते हैं, और एक बार सैंक्शंस हट गए, फिर यूरोप क्या करेगा? यूरोप का यह कहना है कि क्या रशिया के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने नहीं चाहिए। आपका जब मन चाहे आप दंदनाए किसी देश को ठोक दें, 10-15 लाख बंदे मार दें, और उसके बाद आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, लेट्स गो बैक टू स्क्वायर वन। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये यूरोप का कहना है। European officials fear the US approach would revive Russia's economy and military strength, especially as Western intelligence assessments say Russia has been in recession for 6 months and its war economy is creating systemic risk for its banking sector. The proposals have turned peace talks into direct transatlantic confrontation, with European leaders expressing skepticism and racing to lock in their own plans before Washington imposes economic arrangements that could permanently reshape Europe's security and economic order. ट्रंप कर देगा, फिर क्या होगा? देखिए, असली मुद्दा अमेरिकन सैंक्शंस का है। असली देखिए, यूएन के सैंक्शंस तो लग नहीं सकते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना भी बैठा है, रशिया भी बैठा है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अमेरिका के सैंक्शंस एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो पूरा ये यूरोप का जो ड्रामा है ये कोलैप्स कर जाता है कि हमें ये नहीं पसंद, हमें ये नहीं पसंद। ये सब अमेरिका के बलबूते पे कह रहे हैं। अमेरिका पीछे हट गया, चैप्टर ओवर। और जो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ज़ेलेंस्की की क्रैक्स पड़ गई हैं, हल्की दरारें पड़ गई हैं, वो दरारें क्या हैं? ये आखिरी स्लाइड है, इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं दरारें क्या हैं। ये द कीव इंडिपेंडेंस हमने लिया है। ये देखिए, इलेक्शंस और रेफरेंडम, ज़ेलेंस्की अफर्म्स यूक्रेनियंस विल डिसाइड टेरिटोरियल कंसेशंस। अब ये जो इलाका है पूरा, क्रीमिया तो 2014 वाला गेम है, पुराना गेम है, इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ये भी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द 28 पॉइंट प्लान जो रशियंस ने दिया था अमेरिकंस को, जो अमेरिकंस ने फिर बोला कि नहीं तो हमारा है, दिस इज आवर प्लान, विच इज नॉट देयर प्लान, दिस इज पुटिन्स प्लान ऑल अलोंग। तो क्रीमिया तो पुराना खेल है, लेकिन उसमें यह भी शामिल है कि इसको भी रिकॉग्नाइज करो। अभी तो खैर मिलिटरीली उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको भी रिकॉग्नाइज करो, रशिया का पार्ट है। खासतौर से अगर हम इस इलाके की बात करें, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ यूक्रेनियन लैंड। तकरीबन 20% है यूक्रेन की जमीन जो रूस ने कब्जा करके रखी है, उस पर रशियन फौजी बैठे हुए हैं। President Volodymyr Zelensky reiterated on December 11 that any territorial solutions to end Russia's war must be decided by the Ukrainian people either through elections or a referendum. अब जेलेंस्की से यह पूछा जा रहा था कि भाई ये इलाका है तो रूस को देगा? अगर देगा तो लड़ाई खत्म करते हैं, अगर देगा तो लड़ाई खत्म करते हैं। अब ये देखो, कोई भी बंदा ये नहीं मान सकता, वो मानेगा उसके लिए पॉलिटिकल डेथ है, इट्स पॉलिटिकल सुसाइड फॉर हिम। ही विल फॉरएवर बी नोन। मैं इधर जेलेंस्की की बात कर रहा हूं। अगर जेलेंस्की मान जाता है डोनाल्ड ट्रंप की बात की ठीक है साहब, मैं 20% रूस को देके शांति खरीद लेता हूं अपने लिए, उदाहरण के लिए वो कहता है कि मैं शांति खरीद लेता हूं, तो इतिहास कैसे याद करेगा जेलेंस्की को कि यह आदमी था जो झुक गया, जिसने यूक्रेन का सौदा कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, यूरोप जेलेंस्की के खिलाफ हो जाएगा कि यार हमने तुम्हें इतने पैसे दिए, एंड में तुम मान गए ट्रंप की बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जेलेंस्की को अपने सर पे यह बोझ लेके जीवन भर घूमना पड़ेगा कि यह बंदा था जिसने विभाजन कर दिया यूक्रेन का। और जेलेंस्की स्मार्ट आदमी है दोस्तों, जेलेंस्की स्मार्ट आदमी है। जेलेंस्की कहता है एक काम करते हैं यार, देखो देश तो सारे यूक्रेनियंस का है, अब मैं यूक्रेनियंस को चाहता हूं कि तुम वोट करो, तुम वोट करो। अब जैसा तुम लोग देखिए कितना स्मार्ट आदमी है जेलेंस्की, एंड आई रियली अप्रिशिएट, इज वेरी स्मार्ट, सर्वाइवर आदमी है वो। जेलेंस्की ये कह रहा है यूक्रेनियंस को कि भाई देखो तुम लोग वोट करो
और तुम लोग बताओ कि क्या ये जमीन जो है ये पिंक वाली, क्या ये हम रूस को दे दें? कि अगर तुम बोलते हो दे दो तो मैं दे दूंगा, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं यार। तुम अगर ये कहोगे कि ये जमीन दे दो रूसियों को, डन। अगर तुम कहोगे मत दो तो मैं लड़ता रहूंगा। अच्छा, लड़ेगा कौन? ज़ेलेंस्की थोड़ा ना लड़ेगा। लड़ेंगे तो वही लोग जो रेफरेंडम में वोट डाल रहे हैं, जिनसे ज़ेलेंस्की बोल रहा है तुम वोट करो। अब वो मरने थोड़ा ना जाना चाहते हैं। दे हैव सीन इनफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। सारे के सारे जो मेल थे ज्यादातर वो तो यूक्रेन छोड़ के भाग गए, पोलैंड के थ्रू, कहीं और के थ्रू दे हैव लेफ्ट द कंट्री। अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू लीव द कंट्री। कुछ लोग लड़ रहे हैं। अब उन्हीं लोगों से ज़ेलेंस्की वोट करवा रहा है जो लड़ रहे हैं कि भाई तू बता क्या करना चाहिए। अच्छा, द रशियंस वांट द होल ऑफ डॉनबास, वी डोंट एक्सेप्ट दैट, ये ज़ेलेंस्की कह रहा है। आई बिलीव द यूक्रेनियन पीपल विल आंसर दिस क्वेश्चन वेदर इन form of elections or a referendum, the Ukrainian people must have a say. His comments come amid growing US pressure to secure progress on an emerging peace plan. Moscow has demanded that Ukraine withdraw its forces from the eastern Donbas region, including parts of Donetsk and Luhansk Oblast that Russia has failed to capture in more than a decade of war. ये पहले भी यहां पे खटपट चल रही थी, राइट? लेकिन अभी पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा है, ऑल आउट वॉर है। Luhansk Oblast is almost entirely under Russian control, while Ukrainian forces hold roughly 6,600 square kilometers in Donetsk Oblast, including the key cities of Sovyansk and Kramatorsk. Fighting remains active around Pokrovsk. A referendum allows citizens to directly decide on key state issues. अब ये देखो, अब ये referendum पे आ गया। ये देखिए साहब, ये जो है यहां पे देखिए, ये रेफरेंडम पे आ गया है। डायरेक्टली डिसाइड ऑन की स्टेट इश्यूज, इट रिक्वायर्स सेफ कंडीशंस एंड फुल वोटर पार्टिसिपेशन, मेकिंग इट इम्पॉसिबल ड्यूरिंग वॉर टाइम विदाउट एक्सटर्नल गारंटीज। जर्मन चांसलर, अब जर्मनी बीच में बोल रहा है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सेड थर्सडे दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड बीन सेंट अ प्रपोजल ऑन टेरिटोरियल कंसेशंस यूक्रेन इज रेडी टू मेक टू एंड इट्स वॉर अगेंस्ट रशिया। यानी कि मान गया है ज़ेलेंस्की काफी हद तक। अब आपको समझ में आ रहा है? मोदी जी ने ट्वीट करा, आई स्पोक टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और सर्गियो गौर कह रहा है कि इन दोनों ने बहुत अच्छी बात करी और 2 मित्रों के बीच में बात हुई, और उसने यूक्रेन मेंशन करा। मोदी जी ने यूक्रेन मेंशन नहीं करा अपने ट्वीट में। मोदी जी ने यूक्रेन की बात करी, मोदी जी ने पुतिन से भी बात करी। आपको क्या लग रहा है जब वो गाड़ी में बैठे थे क्या बात कर रहे थे? मोदी जी ने पूरी बात करी, मोदी ने लिखा नहीं ट्वीट पे, सर्गियो गौर ने लिख दिया, कह रहा है भाई साहब यूक्रेन के ऊपर बात हुई थी। यहां पे देखिए साहब, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट को एक प्रपोजल भेजा है जिसके तहत जो ज़ेलेंस्की है, यानी कि यूक्रेन है, वो किस तरीके से अपनी जमीन दे सकता है। अब ये देखिए, ये तो समझ में आ गया ज़ेलेंस्की को कि कुछ जमीन देनी पड़ेगी। ये तो उसको समझ में आ गया कि कुछ जमीन देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी पड़ेगी भाई? कितनी है वो जमीन, कितनी देनी पड़ेगी? पूरा का पूरा 20% देना पड़ेगा, 10%, 5%? अब इसके ऊपर बहसबाजी चलेगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विथ रशिया एंड यूक्रेन, his spokeswoman said on Thursday, as Kyiv said Washington was still pushing to make major territorial concessions as part of its plan to end the nearly 4-year war. अब दोस्तों टोटल बात यह हो गई है, रशिया को जमीन चाहिए, ज़ेलेंस्की देना नहीं चाहता, ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी करो, जो करना कर कुरा के खत्म करो, राइट? उसको नोबेल प्राइज चाहिए, और उसको पूरे यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी फंसा हुआ है ना दोस्तों। आप ये सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से फंसा हुआ है कि उसको पता है यहां पे गर्दन उसकी पकड़ी चाइना ने, रेयर अर्थ और मैग्नेट के बारे में। चाइना ने यहां से उसकी गर्दन पकड़ रखी है। जब मन चाहे चाइना स्विच ऑफ करते, स्विच ऑन करते, और वही रेयर अर्थ जो चाइना के अंदर है वो यूक्रेन के अंदर है। अगर यूक्रेन इसके हाथ में आ जाता है तो अमेरिका की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी चाइना के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा 100% कम हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर अमेरिका चाइना को थोड़ी सी आंखें दिखा सकता है। यही चूरन आसिम मुनीर ने अमेरिकन को बेचा था कि बलूचिस्तान में सब कुछ भरा पड़ा है, आ जाओ। ये जो आसिम मुनीर गया था ना रेयर अर्थ लेने के लिए, वही वाला तो था मामला। आसिम मुनीर ने भी वही सपना बेचा। ज़ेलेंस्की के पास एक्चुअली है रेयर अर्थ, इट इज प्रूवन। पाकिस्तान का तो थोड़ा ऐसी झोल टाइप का मामला है, यूक्रेन में एक्चुअली है। उसके पीछे पड़ा है ये बंदा अपना डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि किसी तरीके से शांति हो, मैं अपनी कंपनियां भेजूं और पूरे यूक्रेन से रेयर अर्थ निकालूं। ये कह रहा है यहां पे कि मुझे ये इलाका दे दो, क्योंकि पुतिन को कुछ ना कुछ तो रशियन लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि इतने लोग मर गए यार मेरे, हासिल क्या करा मैंने 4 साल के बाद? कुछ नहीं,
नॉट पॉसिबल। आई हैव टू शो द पीपल समथिंग। तो यहां पे चीजें अटकी हैं।